गरीब किसान की जादुई सफलता, संकट की शुरुआत। गांव के उत्तर दिशा में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था धूपपुर। नाम के अनुरूप इस साल वहां केवल धूप ही धूप थी। 4 महीने बीत चुके थे और एक बूंद भी पानी नहीं गिरा था। खेत सूख चुके थे, कुएं की तलहटी दिखने लगी थी और गांव के जानवर मुरझाए पत्तों की तरह थके हुए से लगते थे। शंभू, एक गरीब किसान, अपने पिता के साथ खेत की मेड़ पर बैठा था। चारों ओर सूखा फैला हुआ था। उसके पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, इस बार अगर पानी नहीं आया तो हम भूखे मर जाएंगे। शंभू कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि हालात गंभीर हैं, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। जमींदार का फरमान। एक दिन गांव में जमींदार का मुंशी आया। उसके हाथ में एक फरमान था। चौराहे पर खड़े होकर उसने जोर से कहा, मालिक का आदेश है, इस साल भी लगान देना होगा, चाहे फसल हो या ना हो। लोग सहम गए। एक बुजुर्ग किसान ने आगे बढ़कर पूछा, मुंशी जी, लेकिन इस बार तो कुछ भी पैदा नहीं हुआ। मुंशी ने तमतमाकर जवाब दिया, मालिक की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। लगान नहीं दोगे तो खेत जब्त कर ले जाएंगे। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी शंभू बोला, हमें एक बार जमींदार से बात करनी होगी। सब चलो मेरे साथ। जमींदार से भेंट पूरा गांव जमींदार की हवेली पर पहुंचा। भारी दरवाजा खटखटाया गया। थोड़ी देर में जमींदार खुद बाहर आया। क्या बात है? पूरा गांव यहाँ क्यों इकट्ठा हुआ है? उसने कड़कती आवाज में पूछा। शंभू ने आगे बढ़कर कहा, मालिक, गांव में पानी नहीं है, फसल बर्बाद हो गई है, ऐसे में हम कैसे लगान देंगे? जमींदार बोला, मैंने पहले भी बहुत बार मदद की है, इस बार नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। शंभू ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप एक आखिरी मदद कर दें तो हम 2 साल का लगान एक साथ चुका देंगे। कैसी मदद? जमींदार ने आंखें सकरी करते हुए पूछा। आपकी पुरानी हवेली में जो बांस पड़े हैं, हमें वो चाहिए। बांस लेकर क्या करोगे? हम उनसे नालियां बनाएंगे, नदी का पानी बांसों के जरिए खेतों में लाएंगे। जमींदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, ले लो। पानी की राह गांव वालों ने मिलकर बांसों को काटा, जोड़ा और लंबी नालियां बनाई। शंभू की अगुवाई में यह बांसों की पाइपलाइन गांव की सरहद पर बहती नदी तक पहुंचाई गई। कुछ ही दिनों में पानी बहकर खेतों तक पहुंचने लगा। सूखी धरती ने जैसे जीवन की सांस ली। गांव में उत्सव सा माहौल हो गया। बच्चों ने तालियां बजाईं, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। वाह शंभू, तुमने तो चमत्कार कर दिया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। एक नई मुसीबत आसमान से उतर रही थी। टिड्डियों की फौज। टिड्डियों का कहर। एक दिन आकाश में काले बादलों जैसी परछाई मंडराने लगी। पहले तो लोगों को लगा कि बारिश आने वाली है, लेकिन कुछ ही क्षणों में सच्चाई सामने आ गई। लाखों की संख्या में विशालकाय टिड्डियां आसमान से नीचे उतर रही थीं। अरे, ये तो फसल को खा जाएंगी! कोई चिल्लाया। इतनी बड़ी बड़ी टिड्डियां हमने तो कभी नहीं देखी, काका कांपते हुए बोले। गांव फिर संकट में था। अभी अभी पानी की समस्या सुलझी थी और अब यह नया प्रकोप। लोग हताश होने लगे। खेत फिर से उजड़ने लगे। बाबा का रहस्य। गांव के एक बूढ़े बाबा, जिनकी बातें लोग अक्सर अनसुनी कर देते थे, सामने आए। उनके हाथ में एक पुराना चमकता हुआ धनुष था। यह धनुष साधारण नहीं है, उन्होंने कहा। यह आकाश से आई मुसीबत को वापस वहीं भेजने के लिए है। इसके साथ 3 बाण हैं। आयमान है और केवल 3। हर बाण अमोघ है, लेकिन यदि तीनों चूक गए तो गांव का नाश निश्चित है। लोग चौंके। पर यह धनुष चलाएगा कौन? बाबा ने शंभू की ओर देखा। यह कार्य केवल वही कर सकता है जिसने धरती की रक्षा की है। शंभू। शंभू की अग्नि परीक्षा। शंभू ने धनुष उठाया। पहला बाण चलाया और एक झुंड को धराशायी कर दिया। दूसरा बाण चला और एक ओर की फसल की रक्षा हो गई। लेकिन अब टिड्डियों का सरदार बचा था, सबसे विशाल, सबसे तेज। अब एक ही बाण बचा है, किसी ने कहा। सांसें थम गईं। शंभू ने ध्यान लगाया, आकाश की ओर देखा और तीसरा बाण चलाया। बाण सीधा जाकर उस राक्षसी टिड्डी को भेद गया। लोग खुशी से झूम उठे। शंभू भैया की जय हो। कहानी का समापन जमींदार खुद गांव आया और बोला, शंभू, तुमने न सिर्फ खेतों को बचाया बल्कि हमें भी सिखाया
कि समझदारी और साहस से बड़ी कोई दौलत नहीं। मैं इस साल का लगान माफ करता हूँ। गांव फिर से हरा भरा हुआ। खेतों में फसलें लहराईं, बच्चों की हंसी गूंजी और शंभू गांव का नायक बन गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, धनुष अब अपनी जगह चला गया है। जब Zappy tongues and crazy spins where the fun begins and never ends. Click that button, it's your friend. Join the crew, let's transcend. Thanks for watching, don't be shy.